Hello everyone, welcome to online physics coaching lecture number 1.18 electric charge and electric field. Today's topic is electric field due to uniformly charged spherical shell. देखो ये याद रखना spherical shell है, ठीक है, स्फेयर है लेकिन होलो है, ठीक है, जिसको आप शेल बोलोगे। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो मानो कि आपकी प्लास्टिक की जो बॉल होती है ना, उनको कंसिडर कर लो। तो वो प्लास्टिक की बॉल अंदर से होलो है, ठीक है, और उनकी जो सरफेस है वहाँ पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या मैं कंसिडर कर लूँ, सिग्मा। तो शेल इनकी रेडियस आपको कितनी करनी है, कंसिडर शेल रेडियस कितनी, आर। इनके ऊपर चार्ज मैं कंसिडर करूँ, इनके ऊपर चार्ज मैं कंसिडर कर लूँ चार्ज क्यू, ठीक है। चार्ज किसके बराबर, क्यू के बराबर, रेडियस आर के बराबर, ठीक है। और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एरिया। इनका एरिया क्या होगा, 4πr², ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन लिखिए। चलो, तो अभी हमें करना क्या है, देखो तो हमें क्या करना है कि तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ये शेल की वजह से। एक इनके अंदर, ठीक है, एक इनकी सरफेस के ऊपर, और एक कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, आउटर साइड, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल। तो देखो जहाँ पे भी आपको फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ पे आपको क्या करना है, वो डिस्टेंस को रेडियस लेके आपको एक गॉसियन सरफेस बना देनी है, ठीक है। चलो तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलो, तो मानो कि एक पॉइंट पी मैं कंसिडर करूँ, ये पॉइंट पी जो आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल है, वहाँ पे मुझे क्या करना है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पी से ये जो सेंटर ओ होगा ना, वहाँ तक डिस्टेंस है, उनको रेडियस लेके आप क्या बना दो, एक गॉसियन सरफेस बना दो, और फिर आपका गॉस फार्मूला अप्लाई करो। चलो, तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वो कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस। तो फर्स्ट केस में लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी शेल, आपकी सरफेस से बाहर है, ठीक है। तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको गॉस थ्योरम सिंपल अप्लाई करना है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये याद है कि नहीं इक्वेशन आपको, देखो काफ़ी पहले हमने किया था ये इक्वेशन, आप सबको पता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन बोला था, ये वाला रिलेशन, कि पहले आपको फ्लक्स निकालना है फिर उनसे गॉस लॉ इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हम साथ में ही करेंगे, ओके। चलो, तो यहाँ पे अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये आपकी जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस है, आपकी गॉसियन सरफेस है। कौन सी सरफेस है, आपकी गॉसियन सरफेस। ए क्यू क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ये जो होगा एरिया, आगे जाके इनका इंटीग्रेशन करेंगे और द क्लोज्ड सरफेस, तो वो आपकी गॉसियन सरफेस का एरिया बनेगा। क्लियर। चलो यहाँ पे देखो, तो ई इंटीग्रेशन ओवर सरफेस क्लोज्ड सरफेस टी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे इनका जो फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि सर यहाँ पे ई डॉट डी एस था तो थीटा वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अगर ये वाले फॉर्म में आप जाओ तो देख लो यहाँ पे ई डॉट डी एस, तो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई टी एस कॉस थीटा, थीटा आपकी क्या होगी, 0, तो आपको क्या मिलेगा, ई टी एस। क्लियर। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया कौन सा एरिया होगा, तो वो कौन सा एरिया होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। चलो, तो ई एरिया कितना होगा गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी, आर। आपकी देखो शेल है, ठीक है, तो उनका एरिया होगा 4πr², क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर आपकी पूरी शेल बंद हो गई, और शेल के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू के बराबर, तो टोटल चार्ज कितना क्लोज्ड हो गया, क्यू के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला,
क्यू डिवाइड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अगर कोई बोले कि सर ये तो देखो तो आप 1/4πε0 तो के बनता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो ये आपको क्या मिलेगा, आउटसाइड। चलो इनका एक और फॉर्म के अंदर मुझे ट्रांसफ़र करना है। देखो ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, क्यू बाई 4πr²। ये जो आर है ना वो रेडियस ऑफ द शेल है, ठीक है, और ये अपना जो आर है वो रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है। तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फार्मूला में आपका जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होगा। तो ये क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकते हो कि नहीं। चलो तो ई क्यू की जगह पे क्या लिखूँ, क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4πr²। तो 4πε0 r², 4π कैंसल। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा r² डिवाइड बाय ε0 r²। अब ये भी फार्मूला डेराइव कर सकते हो कि नहीं, समझ में आ कि नहीं। चलो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ पे मिला, आउटसाइड दी शेल। देखो पहले से गॉस लॉ आपने यूज़ किया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर दी क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस क्यू बाय ε0। ई इंटीग्रेशन ओवर दी सरफेस क्यू बाय ε0। क्यू कौन है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, पूरा शेल बंद है, ठीक है, चार्ज टोटल क्लोज्ड हो गया। एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस की रेडियस आर, तो उनका एरिया क्या बनेगा, 4πr² क्यू बाय ε0। ये सब नीचे गया तो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4πε0 r² के क्यू बाय r²। क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4πr², क्लियर। तो उनको रिप्लेस्ड किया आपने तो आपको एक और इक्वेशन मिला। तो ये दोनों इक्वेशन से क्लियर है कि ई इज ये देखो यहाँ पे ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल, क्लियर इतना। चलो सेकंड कैलकुलेट करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। देखो अभी ऑन द सरफेस पे क्या होगा, ये डिस्टेंस कम होते 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 आप सरफेस पे आ गए। तो ये आपकी आर रेडियस जो गॉसियन सरफेस थी वो कम होते 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 किसके बराबर आ जाएगी, रेडियस ऑफ शेल के बराबर। तो एक एक क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R² बन जाएगा, है ना, क्लियर। चलो मैं दिखा देता हूँ। सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो देखो एक गॉसियन सरफेस की रेडियस कम होते होते किसके बराबर बन जाए, सरफेस के बराबर। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या होगा, R। तो के क्यू डिवाइड बाई R²। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल, क्लियर। और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इनसे अभी सरफेस से दूर जाओगे तो 1/r² के रिलेशन से कम होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अभी एक पॉइंट बाकी रह गया, कहाँ पे, इनसाइड दी शेल, ठीक है। चलो तो थर्ड पॉइंट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी शेल, तो आपकी ये सरफेस है उनकी रेडियस कैपिटल R के बराबर। अब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और ये देखो चार्ज कितने क्यू, अब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इनसाइड पॉइंट पे, मतलब प्लास्टिक का बोल आप कंसिडर करो और उनके अंदर कोई पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो। तो जो भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उनको सेंटर से डिस्टेंस के बराबर रेडियस लेके उनकी एक गॉसियन सरफेस बना दो। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे गॉसियन सरफेस, समझ में आ कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर गॉस लॉ अप्लाई करो। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस, लेकिन यहाँ पे पता है आपको इनका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल एक डायरेक्शन में होगा, थीटा 0 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि थीटा आपकी 0 होगी तो क्या होगा, ई डी एस ही होगा। इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय ε0। तो अभी यहाँ पे आपका चार्ज कितना एनक्लोज्ड हुआ, पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस आउटसाइड द शेल थी। लेकिन अभी एक केस में आपकी जो गॉसियन सरफेस है वो देखो कहाँ पे, इनसाइड, और चार्ज कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा, 0 के बराबर। तो 0/ε0 होगा कि नहीं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस, मतलब ई डी एस,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा आपको, 0। क्यों? क्योंकि चार्ज उनके अंदर कितना इंक्लोज्ड हो रहा है, 0, क्योंकि चार्ज आपका सारा कहाँ पे, आउटसाइड दी आउटसाइड सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ शेल है, ठीक है। तो ऑन द सरफेस ऑफ शेल है तो इनसाइड तो चार्ज आपकी 0 इंक्लोज्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल गया, 0 के बराबर। समझ में आ कि नहीं? चलो तो इनके एक रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन कौन सा रिलेशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वाली रिलेशन। तो अगर देखो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रिप्रेजेंट करूँ आर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल, सेंटर ऑफ शेल। चलो तो इनसाइड क्या रहेगा, 0। कब तक 0 रहेगा, देखो जब तक आपकी ये गॉसियन सरफेस यहाँ से सरफेस पे ना पहुँचे तब तक वो फील्ड आपकी क्या रहेगी, 0। और जैसे ही सरफेस पे जाओगे तो ऑन दी सरफेस वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। फिर आउटसाइड द सरफेस क्या होगा, 1/r² का रिलेशन। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मानो कि ये आपकी रेडियस है, तो जब तक r = r ना बने तब तक ये फील्ड क्या रहती है, 0, ठीक है। और जैसे ही सरफेस पे आ जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। देखो सरफेस पे सडनली क्या बन जाएगी, वो मैक्सिमम। और फिर सरफेस से दूर जाओगे तो कौन से रिलेशन में, 1/r² के रिलेशन में कम होगी। देखो यहाँ पे क्या था, ये 0, तो ये कौन सा पॉइंट है, इनसाइड द शेल। ये कौन है, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। और एक कौन है, आउटसाइड द शेल। समझ में आ कि नहीं? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल का रिलेशन बनेगा। ग्राफ याद रखना, ठीक है, स्फीयर के लिए भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये याद रखो कि आउटसाइड कितना मिलता है आपको, तो आउटसाइड द शेल कितना मिलता है, KQ/r², या तो बोलो कि σr²/ε0r²। ऑन द सरफेस क्या मिलेगा, KQ/रेडियस², ठीक है। और इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। आपको एक ही प्रिंसिपल यूज़ करना है, ये वाला बस, और थोड़ा दिमाग यहाँ पे एक्टिव रखना है। समझ में आ कि नहीं सबको, क्लियर? चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, शेल नहीं, वहाँ पे क्या होगा, स्फीयर। वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लेक्चर देख लो, होमवर्क कर लो, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप भी करते रहो होमवर्क आपका। ओके चलो बाय।